और इतना प्रार्थना से ठीक हो रहा है तो फिर एक दो का हम लोग हाथ पैर तोड़ देते हैं, उसके बाद वो ठीक हो के हमारे सामने में बता देना, उसके बाद हम लोग परमिशन दे देंगे। करने चाहते हैं कि यीशु ही सबसे बड़ा है कि ये क्रिश्चियन है, वहाँ पर आपको 99% लोग हिंदू मिलेंगे आपको, ये सत्य है, इसको शासन और प्रशासन को स्वीकारना पड़ेगा। ओके, प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा और साथ ही साथ में प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार, आप सभी का भला और आप सभी का विकास चाहने के लिए लगातार हम आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। शांति भंग नहीं होना चाहिए, ये हमारा इरादा है। भारत देश के अंदर अलग अलग जगह पर धर्म परिवर्तन के नाम पर शांति भंग के लिए जैसे झगड़े आपको और मुझे सुनने के लिए और मिलते चले जा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के अंदर कुछ वर्षों पहले से अभी तक बजरंग दल वालों के कारण काफी हंगामे हमें देखने के लिए मिलते हैं और सुनने के लिए मिलते चले जा रहे हैं। वहां पर जैसे कि पास्टर बजेंद्र सिंह आने वाले हैं, ऐसा करके हमने सुना, लेकिन वहां पर कोई भी प्रकार का इजाजत नहीं मिला है। रुकावट के ऊपर रुकावट हो रहा है। साथ ही साथ मैंने भी वहां पर रोक लगाई है, लोगों को यानी कि सावधान किया है। आइए अगला वीडियो अलग अलग प्रकार से मीडिया लोगों के द्वारा हमारे पास वीडियो पहुंच रहा है, जैसे कि ज्योति शर्मा, रतन यादव और उनके साथी संगठन वाले उन यानी कि बजेंद्र सिंह के खिलाफ में क्या बोलते चले जा रहे हैं। हालांकि हम भी सपोर्ट नहीं करेंगे उन क्या बोलना चाहिए जो परमेश्वर के वचन से बाहर है। हम बजेंद्र सिंह का सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते हैं, हालांकि हम उनके विरोधी है क्योंकि वो परमेश्वर के वचन से बाहर चलते चले जाते हैं। आइए अगला वीडियो देखेंगे, उसके बाद में हम कुछ वचन के द्वारा आपको समाधानी देना चाहेंगे और आगे आपको सावधानी पूर्वक बढ़ते चले जाना चाहिए। आइए देखते हैं उस वीडियो को। जी, हम बात करने जा रहे हैं कि जिस तरह से चंगाई सभा मिशनरियों का होने वाला है, जिसमें क्रिश्चियन समुदाय के लोगों के साथ हिंदू का जो वहाँ पर सभा में आना होगा, उस पर रोक लगाने के लिए लगातार आवेदन और जो है रोकथाम भगवाधारियों के द्वारा किया जा रहा है। तो उस पर क्यों इन लोग उस सभा के खिलाफ है, क्यों ये सभा में चंगाई सभा नहीं होने देना चाह रहे हैं, ये सारी बातों तमाम मुद्दों पर जो है हम बात करने चाहते हैं। हमारे साथ रतन यादव जी हैं, हमारे साथ गौतम जी यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर रवि निगम जी मौजूद है, चंदन राजपूत जी मौजूद है, और सबसे खतरनाक भूमिका में जो देखा जाता है ज्योति शर्मा जी, जिनके नाम से ही जो है मिशनरियों के द्वारा न जाने किस तरह से उसके बारे में बात किया जाता है। तो आइए हम बात करते हैं उस चंगाई सभा में होने वाली बातों पर कि इनकी प्रतिक्रिया क्या है और क्यों ये चंगाई सभा नहीं होने। चंगाई सभा होने वाला है, उस पर किस तरह का रोकथाम आप लोग कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले तो हमने प्रशासन से मांग किया है कि उन्हें अनुमति ना दिया जाए इस कार्यक्रम के लिए। सबसे पहला मांग वही है, क्योंकि अगर उनको यहाँ पर परमिशन दे दिया जाएगा तो धर्म परिवर्तन जो चंगाई सभा के नाम से इन लोग करते हैं, धर्म परिवर्तन है सभी लोग जानते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में हो रहा है। और हम लोग छत्तीसगढ़ धर्मांतरण मुक्त का हम लोगों ने आह्वान किया है सभी ने, तो उसी का हम मांग लेके बैठे हुए हैं कि उनको कार्यक्रम का परमिशन ना दिया जाए। कारण क्या लगता है, मेन तथ्य जो निकल कर आता है कि चंगाई सभा नहीं होने देना चाह रहे, क्यों, उस पर बात करें? क्योंकि हमारे हिंदू बहनों को और भाइयों को और बेटियों को ये बरगला करके झूठा ख्वाब जो बोलते हैं ना, सपना दिखाते हैं, झूठा ख्वाब दिखाते हैं, वो करके इनको अपने धर्म में लाते हैं। इसके लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो उन लोगों का कहना है कि कोई ज़बरदस्ती नहीं किया जाता है, वो अपनी मर्जी से आते हैं। ज़बरदस्ती नहीं किया जाता है तो फिर बाद में उन लोग रोते हैं, फिर हिंदू में फिर से घर वापसी क्यों करते हैं? मैं उन लोग से पूछना चाहूँगी, जो इन लोग हर मरने के बाद ताबूत के लिए पैसा लेते हैं, सब चीज़ उनसे, फिर बाद में जब उन लोग उनके चंगुल में फंस जाते हैं, उसके बाद ये सब चीज़ करते हैं। तो आप लोग ज़बरदस्ती ही तो करते हैं, तभी तो उन लोग घर वापसी के लिए हमसे संपर्क करते हैं। तो ऐसा कितना केस हुआ है जो घर वापसी के लिए आप लोग से संपर्क करते हैं? हजारों की संख्या में है, हम लोग घर वापसी करवाते हैं, प्रबल प्रताप भाई भी करवाते हैं, रतन भाई, हम लोग सभी जगह हम लोग घर वापसी का कार्यक्रम करवाते ही रहते हैं। आपके नाम का खौफ जो है मिशनरियों के ज़्यादा देखने को मिलता है, क्यों आपके नाम का खौफ है?
अब वो ही बता सकते हैं कि मेरे नाम का खौफ क्यों है। मैं तो ऐसा बस नारा जो हमने बनाया हुआ है, रोको टोको और ठोको का है, तो रोकना और टोकना तो मैं करती नहीं हूँ। अगर वो गलत है तो ठोकने का काम करती हूँ। तो हो सकता है इसलिए उनमें खौफ हो कि ये जहाँ भी देखो मारना शुरू करती, तो गलत करेंगे तो मार खाएंगे ना। अभी जो चंगाई सभा होने जा रहा है 24 तारीख को, 2 दिन का है, तो उसमें क्या ऐसे कारण लग रहा है कि अनुमति नहीं मिलना चाहिए? उनका कहना है कि हमारे प्रार्थना करने से उन लोग स्वस्थ हो जा रहे हैं। तो आप स्वास्थ्य के बीच में आप आ रही हैं, ऐसा ही कहना है? प्रार्थना करने से अगर स्वस्थ हो रहे हैं तो फिर जितने मेडिकल है, हमारा एम्स है, जितने करोड़ों अरबों रुपए जो सरकार खर्च करती है वो सबको बंद कर देते हैं। इनके प्रार्थना से ही जब सब ठीक हो रहे हैं तो, और इतना प्रार्थना से ठीक हो रहा है तो फिर 1-2 का हम लोग हाथ पैर तोड़ देते हैं, उसके बाद वो ठीक हो के हमारे सामने में बता देना, उसके बाद हम लोग परमिशन दे देंगे। तो अभी जो आ रहे हैं उनका नाम आप जानती हैं? जी हाँ। कौन है आ रहे हैं? विजेंद्र सिंह है। ये कौन है? ये जलंधर के हैं और पूरे जलंधर में 90% इन्होंने धर्मांतरित कर दिया है। ये महिलाओं के साथ में इनके ऊपर में आरोप है, इनके ऊपर में रेप का केस है, इनके ऊपर में धमकी का केस है, ये पैसा वसूली का है, इनके ऊपर में अन्य बहुत सारे केस लगे हुए हैं। और ये पूरे पंजाब में अब सिख भाई लोग भी जागरूक हो गए हैं वहाँ कि इनको हम नहीं आने देंगे। छत्तीसगढ़ में ये सिख समाज भी भाई लोग आ चुके हैं कि ये आदमी सिख हो कर के अपना नाम रख लिया है और यीशु का प्रचार कर रहा है। तो उन्होंने इसलिए बहुत अच्छे से जानती हूँ और ये भी मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं और मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि जलंधर और अमृतसर मेरा हमेशा जाना होता है। धन्यवाद आपका। अब इसी कड़ी में आगे चलते हैं। यहाँ पर रवि निगम जी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। युवा हैं, काफ़ी नाम है उनका, और रवि निगम जिस तरह से दहाड़ के जो चलते हैं, हिंदुत्व का जो ध्वजा उठाकर चलते हैं, और इनके तो कारनामे आपने कई बार सुने होंगे, जिस तरह से भगवा के लिए लड़ाई इनके जो देखने को मिलता है। इनसे भी बात करते हैं। जी रवि निगम जी, हम आपसे बात करना चाह रहे हैं, उसमें आपको किस तरह का परेशानी देखने को मिल रहा है या हो सकता है? परेशानी नहीं, आज हम लोग करीब 7 से 8 साल से धर्मांतरण मुक्त छत्तीसगढ़ का अभियान चला रहे हैं और कई जगह छापामार कार्रवाई की गई है। जहाँ इन लोग चंगाई सभा कराते हैं छोटे छोटे पैमानों में, वहाँ पे 98% लोग हिंदू हैं। हमको पता है, प्रशासन और शासन को भी पता है कि यहाँ पर हिंदू धर्मांतरण करवाते हैं, इन लोग क्रिश्चियन बनाते हैं। फिर भी ये बोलता है कि हम धर्म परिवर्तन नहीं कराते। अगर आपको धर्म परिवर्तन नहीं कराते तो आपका तो चर्च है, आप चर्च में अपने सभा कराइए, बुलाइए। आप सेक्टर 7 जो दशहरा ग्राउंड पार्क है, वहाँ पर आप जो बुलाए हैं चंगाई सभा कराने के लिए, शासन और प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए और वहाँ के आधार कार्ड की जांच करनी चाहिए कि वहाँ पर वाकई कि ये क्रिश्चियन है। वहाँ पर आपको 99% लोग हिंदू मिलेंगे आपको, ये सत्य है। इसको शासन और प्रशासन को स्वीकारना पड़ेगा, क्योंकि शासन और प्रशासन के संज्ञान में पता है कि हम लोगों ने आज तक कितने भी छापामार कार्रवाई की है, उन सभी में हिंदू पकड़ाए हैं। सभी हिंदू रहते हैं, क्रिश्चियन सिर्फ 2 या 3 लोग रहते हैं वहाँ। ऐसे मिशनरियों का या फिर उनके समुदाय का कहना है कि जिसको लोग छोड़ देते हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनकी मदद करते हैं, सहायता करते हैं, उनको आर्थिक और मानसिक रूप से सहयोग करते हैं, जिससे वो अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जी सकते हैं। तो ऐसे में हिंदू धर्म उनको गरीब तत्व के लोगों को क्यों छोड़ देते हैं? नहीं, आप सबसे पहली बात तो बता दूँ, वो सहयोग नहीं करते ना, वो हमारा पैसा लेके हम ही को लौटाते। वो किस तरह से? जैसे वो उनसे क्या करते, वो 10 हिंदुओं को जोड़ते हैं, अपने कमाई का 10% हिस्सा लेते हैं, फिर वो 10% हिस्सा में से 50% अपना रखते हैं और 50% हमारे किसी भाई को बरगरा के उसको देते हैं। फिर वो जब उसकी स्थिति ठीक होती है फिर उससे 10% लिया जाता है। ये इनका व्यापार है, सिंडिकेट चल रहा है इनका, जिसका खुलासा लगातार बजरंग दल करता है। धन्यवाद आपके। अब हम आते हैं रतन यादव के पास, जिसके छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे भारत में रतन यादव को भगवा के नाम से जाना जाता है। जी रतन जी, ये सभा अगर होती है तो क्या समस्या आ सकती है? सभा नहीं होगा, और होगा भी तो हमने अपनी बात प्रशासन को बता दी है, हमें अपनी भावनाओं से अवगत करा दी है। हमारे साथ सिख समाज भी कंधे से कंधे मिलाकर चल रहा है, पूरा हिंदू समाज हमारे साथ है। ये धर्मांतरण का ही कार्य करते हैं, और जो ये सिर्फ प्रार्थना करेंगे बोल रहे हैं, ये झूठ बोलते हैं। प्रार्थना करना
हम रोकना नहीं चाहते किसी प्रार्थना को, लेकिन उसके आड़ में जो आप खेल खेलते हैं उसका हम लोग विरोध करते हैं। जैसे कि ये जो व्यक्ति आ रहा है ये पहले से विवादित रहा है, उसके ऊपर में यौन शोषण के आरोप लगे हुए हैं, उसके मीडिया में आप जाकर देखिए आपको समझ में आ जाएगा, गिरफ्तार हुआ व्यक्ति है वो। ऐसे लोगों को प्रमोट क्यों किया जाता है? समाज में ये कहीं ना कहीं गलत संदेश जा रहा है। दूसरा, यह व्यक्ति जो है बजेंद्र पास्टर, ये एन केन प्रकेंड तरीके से ये कार्यक्रम को करना चाहता है, और इसके आड़ में जो काम कराने वाला है वो लगातार समाज के लोगों से पैसे वसूली कर रहा है, टिकट वितरण कर रहा है, 25,000, 20,000, 40,000 ऐसा कूपन बना कर रखे हैं इन लोगों ने। ये आशीष दिलाने के नाम से करोड़ों रुपए की वसूली कर रहे हैं लोग, इसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन मैं जहाँ तक कहता हूँ कि ये सिर्फ बोल रहे हैं कि हम सिर्फ प्रार्थना करने के लिए आ रहे हैं, ये सरासर गलत है। छत्तीसगढ़ में टोनी एक्ट लगा हुआ है, यहाँ पर आप किसी भी कीमत में किसी को अंधविश्वास के जाल में नहीं डाल सकते। जैसे आप वहाँ पर जाएंगे तो किसी को छूते हैं तो करंट लगता है, वो गिर जाता है, उसके बाद जो गूंगा है वो बोलने लग जाता है। इस प्रकार की भ्रांतियाँ आप हमारे भोले भाले लोगों के बीच में जब आप प्रस्तुत करते हैं तो उनको आप कहीं ना कहीं भरगला लेते हैं, और उसके बाद ऐसा आप शो करने चाहते हैं कि यीशु ही सबसे बड़ा है। लेकिन ये अपना प्रोपोगंडा चला रहे हैं जिसको हम रोकना चाहते हैं। हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं हिंदू समाज के, और हम निरंतर प्रयास करेंगे कि इनका जो प्रोपोगंडा है वो बंद हो देश के अंदर में। आज हमने दुर्ग से शुरू किया है, ये पूरे छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ इनका लगेगा इस प्रकार का चंगई सभा, वहाँ सभी हिंदू, जागरूक हिंदू, हमारे बजरंग दल के भाई, हमारे बंधु, सभी लोग उसका जाकर विरोध करेंगे और इस कार्यक्रम को रद्द करवाएंगे। विरोध के चलते रोको ठोको का जो नारा है यहीं से शुरू हुआ था। देखिए, रोको ठोको ठोको, रोको टोको ठोको, ये जो नारा है ना, हमने विगत 3 साल 4 साल से जब चलाना शुरू किया, आज इसका परिणाम देखने मिल रहा है कि चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, सब जगह हमारा ये नारा उपयोग हो रहा है अब। क्योंकि इसमें सीधा सीधा हम किसी को मारने की बात नहीं करते हैं, पहले हम समझाने की बात करते हैं। जो नियम बोलता है पहले समझाइए, बुझाइए, नहीं समझ में आता तब उनको ठोकिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी धर्म की रक्षा करने के लिए अगर हथियार उठाना पड़े तो हमारे शास्त्रों में लिखा है एक समय तक बातचीत करो, अगर नहीं बनता है, अगर जरूरत पड़े धर्म को बचाने तो शस्त्र भी उठाना जायज़ है। तो उसी प्रक्रिया में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो अभी आ रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि उनके छूने से ही किसी का जो रोग है वो बाहर निकल आता है। अरे ये स्क्रिप्टेड रहता है, आप यूट्यूब में जाकर देखिए, बहुत सारे आपको ऐसे मिलेंगे उसके नमूने, जिनको ये चूतिया बनाया है, जिनको बेवकूफ़ बनाया है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो अपने लोगों को लाकर खड़े करके ऐसा दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, हम चमत्कार कर रहे हैं। अरे भैया, अगर तुम्हारे छूने से ही ठीक हो जाते, सारे हॉस्पिटलों को बंद कर दो ना, काहे के लिए खोल के रखा है सरकार, इन्हीं के पास भेजो फिर। तो ये सब फालतू बात है, और ये सब अपने अपने प्रोपोगंडा के तहत देश के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। विदेशी ताकतें हैं इसके अंदर में, इनको फंडिंग भी होता है बहुत। कानून के थ्रू आप इनको रोकना चाहेंगे तो तर्क वितर्क करके आपको घुमा देंगे। इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है, भय भी न होत प्रीत, जब तक इनके भय नहीं आएगा तब तक ये सुधरेंगे नहीं। इसलिए जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय जय। गए थे इसके रोकथाम के लिए, तो क्या बताया? कलेक्टर में हमने कहा, अपनी भावनाओं से अवगत कराया ये सब गलत होने जा रहा है करके, तो उन्होंने कहा कि हम इस पर देखते हैं क्या है कैसा है, हमने अपना आउटपुट लेते हैं और जहाँ तक बन पड़े कोशिश करेंगे कि टकराव की स्थिति ना पैदा हो। तो मुझे जहाँ तक अभी सूत्रों से खबर मिली है, आज अभी आप खबर ले रहे हो, तो कार्यक्रम उनका प्रशासन ने अनुमति नहीं दिया है, तो ये हाईकोर्ट जा रहे हैं। हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाए हैं लोगों ने, हम भी हाईकोर्ट जा करके तैयारी कर रहे हैं उनको रोकने का। ये जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक जाएंगे हम लोग, कोशिश तो पूरा रहेगा, और होता है तो जो विरोध दर्ज कराना है वो तो हम कराएंगे ही कराएंगे, उसमें कोई रोक नहीं सकता हमें। आपके तरफ से कोई चेतावनी या सावधानी? चेतावनी यही है कि कार्यक्रम रद्द किया जाए, इस प्रकार के कार्यक्रमों को बढ़ावा ना दिया जाए, अंधविश्वास को बढ़ावा ना दिया जाए। इसके आड़ में लोग बोलते हैं कि 2 घंटे में हम धर्मांतरण कर लेंगे। अरे 2 घंटे में धर्मांतरण नहीं, आज छत्तीसगढ़ के सिर्फ भिलाई जिले की बात कर रहा हूँ, ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनके बहू और बेटे अलग हो गए हैं, तलाक हो गया, सिर्फ इस चर्च में जाने के चकल्लस में। आप किस तरफ की बात कर रहे हैं आप? मैं मूर्ख हूँ क्या कि मैं अपने लोगों को भटकते हुए देखूँ और तुम कुछ भी करो, कुछ भी बोलो, मैं मान जाऊँगा? मेरी आंखों के सामने मैं देख रहा हूँ, उसे मैं स्वीकारता हूँ और मैं जानता हूँ
कि 100% ये लोग धर्मांतरण का काम करके हमारे लोगों को बरगलाते फुसलाते हैं और उनके साथ अत्याचार करते हैं। धन्यवाद रतन जी आपका। तो आपने सारे भगवत दिग्गज को सुने हैं कि वो चाह रहे हैं कि किसी भी हाल में जो है चंगई सभा नहीं होने दिया जाएगा। लोकल स्तर पर जो भगवाधारी लोग हैं उन्होंने स्टेटमेंट अपना दे दिए हैं और कलेक्टेड में अपनी जानकारी रख दिए हैं। और जो क्रिश्चियन मिशनरी समुदाय के जो लोग हैं इस पूरे मामले पर जो है हाई कोर्ट से परमिशन चाह रहे हैं। तो अभी ये देखते हैं कि क्या इनको परमिशन मिल पाता है, ये चंगई सभा हो पाता है कि नहीं हो पाता है, ये तो समय बताएंगे। लेकिन जिस तरह से टकराव देखने को मिल रहा है कि एक पक्ष चाह रहा है कि चंगई सभा हो, दूसरा पक्ष चाह रहा है कि ये चंगई सभा ना हो, तो ये चंगई सभा हो पाता है कि नहीं हो पाता है, ये तो समय बताएगा। ऐसी अगली अपडेट के लिए बने रहिए। ध्यान से आपने सुना होगा, ज्योति शर्मा ने कहा कि हम हाथ पैर तोड़ देते हैं या फिर हड्डी तोड़ देते हैं, उसको ठीक करवा के दिखा दो। ये बातें वहां पर रखी है। तो देखिए, विरोध करने वालों को हम अभी कोई भी प्रकार का रोक टोक नहीं लगाएंगे। उनका विश्वास है, उनका विचार है, उन्होंने बांटा और सामने रखा। तो एक बात बताना चाहता हूं, बजेंद्र सिंह के खिलाफ में हम भी हैं, हमारे फॉलोअर्स भी हैं, है ना। और क्या बोलना चाहिए, काफी लोग उनके खिलाफ में हैं। सिख लोग, जो छत्तीसगढ़ के सिख लोग हैं, वो भी खिलाफ में उठ खड़े हुए हैं। साथ ही साथ मैं एक नंबर उनका विरोधी हूं। क्यों? क्योंकि वो वचन से बाहर चले जाते हैं। आइए हम बताते हैं, इनके विरोध में वचन बोलते हैं। चलो देखते हैं, ज्योति शर्मा और रतन यादव रोकेंगे, टोकेंगे, ठोकेंगे। चलो ठीक, तुम लोग रोको, टोको, ठोको, हम कुछ नहीं बोलेंगे। इनको ठोकते रहो, इनको रोकते रहो और इनको टोकते रहो, तो हम वचन बताते रहेंगे। चलो ठीक है, अगला वचन दिखाते हैं। पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसका 1 वचन, उसमें लिखा है, पौलुस कहता है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। समझ रहे? आने वाले समयों में, अभी चल भी रहा है समय, क्या होगा कहा गया। आत्मा एकदम साफ सुथरा कहता है। कौन सा आत्मा? मैं दुष्ट आत्मा की बात नहीं करता, मैं कोई देवी देवता का आत्मा की बात नहीं करता, कोई भूत प्रेत वाली आत्मा की बात नहीं करता, आपकी और मेरी आत्मा की बात नहीं करता। मैं उस परमेश्वर का आत्मा का बात कर रहा हूं। उस परमेश्वर का आत्मा जो है क्या कहता है, ध्यान से सुनो, पौलुस के द्वारा बात प्रकट हो रही है। यहाँ कहता है कि आत्मा स्पष्टता से, मतलब साफ सुथरा कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं लिखा यहाँ पर, आत्मा एक होता है, आत्माओं ज्यादा होता है। अलग अलग प्रकार की आत्मा जो है, कोई ठगने वाली आत्मा, कोई लूटने वाला आत्मा, कोई झूठ बोलने वाला आत्मा, कोई गुमराह करने वाला आत्मा, कोई किसी के ऊपर भरोसा करने वाला आत्मा, है ना। ये अलग अलग प्रकार के आत्मा, बहुत अलग अलग प्रकार के आत्मा, मतलब भरमाने वाले आत्माओं पर और दुष्ट आत्मा की शिक्षा, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। आज लोग दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर अपने आप को बहका रहे हैं, अपने आप को भटका रहे हैं। मसीह समाज के लोग भी भटक गए हैं। दुष्ट आत्मा बड़े बड़े सेवकों के अंदर घुसकर ये दुष्टता करवा रहा है, नियम तोड़वा रहा है, और क्या बोलना चाहिए कि भरमा रहा है, अलग अलग प्रकार से भरमा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि तुम सच्चाई के साथ आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं यार। समझ रहे हैं? समझ में आता होगा तो समझ लीजिए। समझदारी की आत्मा आपके अंदर होगा तो आप आगे की ओर समझदारी ले लेंगे। लेकिन समझदारी नहीं है तो तुम वैसे ही बोलोगे जैसे ज्योति शर्मा ने डायलॉग मारा, रोकेंगे, टोकेंगे, ठोकेंगे। तो एक ईसाई लेडीज ने कहा, जो बजेंद्र सिंह की मीटिंग करवाने वाले वहां की लेडीज ने कहा कि हम भी रोकेंगे, टोकेंगे, ठोकेंगे। इसका कहना वो भी
कोई भी कर सकता है। इसका मतलब है ये भी सामने रोकेगी ठोकेगी, है ना। एक दो बॉक्सिंग अगर पड़ गई बजरंग दल वाले की तो ये रोकेंगी टोकेंगी, कहां भाग के चले जाएगी ये ईसाई लेडीज, है ना। बोलती है 100 लोगों के साथ 200 लोगों के साथ जाकर ताकत बताने की है कोशिश कर रही है लेडीज, और बाकी जो मर्द है वो लोग चुपचाप है, हल्के हल्के फुलके बोल रहे, पेट में पानी नहीं हिल रहा है, ऐसे बोल रहे। और लेडीज के आड़ में बजेंद्र सिंह के पक्ष में बुलवा रही है और बजरंग दल वाले लोगों के विरोध में बुलवा रहे हैं। उस लेडीज को भड़का रहे हैं, उस लेडीज को उत्साहित कर रहे हैं, है ना। लेडीजों के आड़ में बढ़ने वाले ईसाई लोगों, ध्यान से सुनो, है तुम्हारी खैर नहीं। याद रखो, तुम भरमाने वाली आत्माओं में से हो। बजेंद्र सिंह बड़ा चोर और गुंडा, ये भरमाने वाली आत्मा में से है, ये लोगों को भटकाने वाले आत्माओं में से है, ये लोगों को लूटने वाले आत्माओं में से है, ये लोगों को गलत शिक्षा देने वाले आत्माओं में से है, ये क्या बोलना चाहिए, झूठा विश्वास करवाने वालों में से है, ये लोगों का विश्वास भटका देने वालों में से है। समझ में आया? अभी डरता तो मैं किसी बाप से नहीं, इतना याद रखना, इतना याद रखना। तुम जो मीडिया में क्या क्या बोल रहे हैं ना बजरंग दल वालों को, किसको है ना, ये करेंगे वो करेंगे, फलाना ढेकना, तुम कितना भी बकवास कर लो, तुम मसीह लोग 150-200 जाकर एक लेडीज को बोलने के लिए उस मीडिया वाले के माइक में उत्साहित कर रहे हो, और जहां वहां हालेलुया कर रहे हो। तुम लोगों को शर्म आना चाहिए, शर्म। हालेलुया शब्द को जहां वहां इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, है कि नहीं, है ना। वो लेडीज बोल रही है कि ज्योति शर्मा झूठ बोल रही, ये बोल रही करके बोल रही तो मसीह लोग पूरे हालेलुया कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। छक्को, तुम सुधर जाओ, ना समझ लो। तुम लोगों को शर्म नहीं आती, बाइबल के वचनों को समझना नहीं आता है तुम्हें। जहां वहां तालियां बजा रहे, जहां वहां, है ना, क्या बोलना चाहिए कि तुम लोग हालेलुया बोल रहे हो। है कौन सी भगत, जो छत्तीसगढ़ में कौन सी भगत, एक लेडीज है, नेता है, उसने अगर मसीह के विरोध में उल्टा सुल्टा बोल दिया था तो उसके विरोध में लाइन दर लाइन कितना 100-150 किलोमीटर दूर तक लाइन लगा दी विरोध के भावने में मसीह लोगों ने। हाँ, मसीह लोग खुद उल्टा करते हैं तब नहीं लाइन लगाते हैं, तब नहीं बाहर आते हैं, तब नहीं उंगली उठाते उन पर। मैं मसीह लोगों का विरोध करता हूं, मेरे खिलाफ में वीडियो बनाकर दिखाओ। जब मैं क्या बोलना चाहिए, बजेंद्र सिंह के खिलाफ में बजरंग दल वालों को मैं उत्साहित करता हूं, तो बोलो ना लोगों को, जाके बोलो कि आशीष राजकुमार बजरंग दल वालों को उत्साहित कर रहा है, उनका सपोर्ट कर रहा है करके बोलो। क्यों सपोर्ट कर रहा हूं, है ना। झूठ बोलते हैं महापापी, ये झूठ बोलते हैं कि हम धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। कैसे नहीं धर्म परिवर्तन किया तुमने धर्म परिवर्तन करवाया है। अगर तुमने धर्म परिवर्तन नहीं किया तो बजरंग दल वालों का ये एक सवाल है कि राम राम बोल के बताओ, जय जय सिया राम बोल के बताओ, प्रसाद खा के बताओ, घंटा घंटी और सेवा करके दिखाओ, घंटा बजा कर दिखाओ मंदिर का, और सेवा करके दिखाओ, अगरबत्ती घुमा कर दिखाओ। बजरंग दल वालों का कहना ये कर पाओगे? नहीं करेंगे, क्योंकि इतने झूठे लोग, मसीह लोग इतने झूठे हैं। बोलते हैं कि हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया, मन परिवर्तन किया। ठीक है, नहीं धर्म बदला तो चलो हिंदू धर्म का क्रिया जो भी क्रिया है, जो भी नियम है वो करके बताओ। मैं बजरंग दल वालों को इतना कहना चाहता हूं, अगर ये लोग बोलते हैं, ईसाई लोग बोलते हैं कि हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया, ठीक है, उनको बोलो प्रसाद खाओ, उनको बोलो चलो बलि किया हुआ खाओ, उनको बोलो चलो घंटा बजाने चलो मंदिर में, हैं, चलो पूजा करने चलो, चलो जय जय श्री राम बोल के बोलो। ऐसे करके उनको पूछना, बोलते हैं क्या? नहीं बोलेंगे, क्योंकि इन्होंने धर्म परिवर्तन किया, लेकिन झूठ बोलते हैं हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया। संसारिक रीति से वही होता है धर्म परिवर्तन, लेकिन आत्मिक रीति से परमेश्वर के वचन के द्वारा अगर सोचे तो मन बदला जाता है कि हम उस धर्म में पहले थे तो अभी हम उसे नहीं मानते हैं, है ना, उसमें से छोड़कर यीशु मसीह में आ गए, है ना, ऐसा करके बोल सकते हैं।
तो ये भी इतने झूठे लोग हैं कि नहीं नहीं हमने धर्म नहीं बदला, हमने तो मन बदला है, मन चेंज किया है, ऐसे बोलते हैं। अरे भाई, दुनिया के हिसाब से धर्म कहा जाता है। ईसाई धर्म यीशु मसीह का कहते हैं लोग कानून तौर पर, है ना। तो कानून तौर पर आप लिखित रूप में मसीह यीशु को स्वीकार लो, बपतिस्मा ले लो। जिन जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया है, समझ लेना वहां पर कि उन्होंने क्या बदला है, क्या नहीं बदला है। ध्यान रखना। मुझे लोग पूछते क्या आपने धर्म बदला, मैं सीधा बोलता हूं मैं धर्म बदला नहीं, मैं धर्म छोड़ दिया। जिस धर्म में मैं था उस धर्म को मैंने छोड़ दिया और मैं यीशु मसीह को मानता हूं। फिर बोलते ईसाई बन गया। मैं बोलता हूं कि मैं ईसाई बना नहीं हूं, नहीं बना और ना ही किसी को बनाता हूं। ईसाई लोग वो होते हैं रोमन कैथोलिक, रोमन कैथोलिक जिसको रोमन यानी कि रोमन कैथोलिक, वो रोमन धर्म या रोमन कैथोलिक लोग है ना। समझ में आता है कि नहीं आता? उन्हें कहते हैं ईसाई धर्म वाले। हम कोई रोमन कैथोलिक भी नहीं है और क्या बोलना चाहिए, कोई नहीं है। हम तो यीशु वाले हैं, सीधा सिंपल बात है ना। हम किसी जाति धर्म में हम कन्वर्ट होने के लिए आते भी नहीं, जाते भी नहीं, है ना। हमने जो भी जाति दिया, हमारे माँ बाप से जो भी जाति हमको मिली है, हम वो पहचान देते हैं कि हमारी जाति ये है, हमारा धर्म क्या है करके हमको पूछना भी मत। हम किसी धर्म का फॉलोवर्स नहीं है, ठीक है। तो प्रभु आप सबको सलामत रखे, आगे की ओर बढ़ो, प्रभु आगे आपको बढ़ाता चला जाए। तो दुष्ट शास्त्र से दूर रहो, गलत सेवकों से दूर रहो, भरमाने वाले आत्माओं से दूर रहो, गलत शिक्षा वालों से दूर रहो, है ना, विश्वास भटकाने वालों से दूर रहो, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको सलामत रखें। आमीन।